अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो तो उसका जो प्रथम पृष्ठ दिखता है, जैसे कि अगर आप ले लें सरकारी exam.me, तो अगर आप केवल इतना सर्च करेंगे उस पे, तो यहाँ पे जो आपको सामने व्यू दिखेगा, मतलब कि एकदम मेन पेज पे, उसको कहते हैं होम पेज। और होम पेज पे जाने के बाद आप उसमें से अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट। तो जो पहले आता है, जो एकदम प्रथम पृष्ठ होता है, उसको होम पेज कहते हैं। अगला कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी गाड़ी होती है या फिर कोई भी गाड़ी, उसमें जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के पास, उससे जब वो ड्राइवर पीछे वाला जो पोर्शन देखता है, उस शीशे में कौन सा दर्पण होता है, तो ये होता है हमेशा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन की सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो जो सामान्य परिस्थिति है उसमें जो ध्वनि की गति है, ये हवा में होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है। सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो ये है हाइड्रोजन, मतलब कि H2। क्योंकि सूर्य में जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। देखिए ये दो तरह की क्रिया होती है, एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय संलयन में ये सूर्य में क्रिया पाई जाती है, और इसमें सूर्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ये है हाइड्रोजन। अगला है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र, और शुक्र के बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं। अगला है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष, तो ये मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये है हेली, इसका नाम है हेली पुच्छल तारा। पुच्छल तारा वो होते हैं जो कि किसी भी और उपग्रह से टूट के गिरते हैं, और अक्सर आपने रात को देखा होगा कि इनका जो मुख होता है वो चमकीला होता है पूंछ की अपेक्षा, तो इन्हें कहते हैं पुच्छल तारा। और जो पुच्छल तारा 76 वर्षों में पृथ्वी पर दिखाई देता है उसका नाम है हेली। अगला है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल कितनी दूरी है। तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है लगभग 500 सेकेंड। अब 500 सेकेंड को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे, अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कि 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो आ जाता है पृथ्वी तक। अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो भारत ने किया था 14 मई 1974 को। और कहाँ किया था, पोखरण में। अब पोखरण कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं, तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। हमारे यहाँ जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। जिनको हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जिनको हम नहीं छू सकते, जैसे कि आप इस वीडियो को नहीं छू सकते जो कि वीडियो चल रही है, या फिर कोई भी गेम प्रोग्राम, तो उन्हें कहेंगे सॉफ्टवेयर। अगला ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, जो कैंसर के प्रयोग में काम में ली जाए। ये होती है रेडान। रेडान को कैंसर उपचार में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है थोरियम। मोनेटाइज बालू में
मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो यह थायराइड। अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन होता है, तो ये होता है व्हेल मछली। ये बहुत विशाल मछली होती है जो कि समुद्र में पाई जाती है। अगला है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इनका नाम था लैंड स्टीनर या फिर स्टेनर। इनका नाम दो तरह से मिलता है, स्टेनर या फिर स्टीनर। तो ये है ऑप्शन इसका सही, लैंड स्टेनर। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन ये किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो देखिए यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो यह है डायनोमो। डायनोमो का क्या काम होता है कि डायनोमो में हम डायनोमो को चलाते हैं किसी भी इंजन के द्वारा या फिर जनरेटर के इंजन के द्वारा चलाते हैं उसको। तो उसमें जो ये इंजन का जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल पावर है, वो डायनोमो को मिलता है और डायनोमो वहां पे राउंड करने लगता है। और राउंड करने के बाद डायनोमो देता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा देता है। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि माइक क्या करता है, जिसमें हम बोलते हैं वो क्या करता है, तो माइक क्या करता है कि जो ध्वनि ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह पूछा जाता है कि जो यहाँ पे हम लाउड स्पीकर यूज करते हैं जिससे हम सुनते हैं कुछ, वो क्या करता है, तो वो करता है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो इसमें दो तरह की स्मृति होती है। एक होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे ई नहीं ए होता है, और दूसरा होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि वहां पे आपको इसमें होने वाले और एक्सप्लेन के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां जाके इसे और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो यह है भूकंप की तीव्रता, मतलब कि कोई भी भूकंप कितना तीव्र है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पे भूकंप आया था और उसकी तीव्रता थी 7.4 या फिर 5.2, तो इससे पता चलता है कि जो 7.4 का भूकंप था 5.4 की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक था। तो अब ये 7.4 या फिर 5.2 ये किस पे मापा जाता है, तो ये नापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो ये है एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं, मतलब कि शाम का तारा कहते हैं, तो यह है शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा कहते हैं, इस दोनों कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसी भी और दूसरे ग्रह की अपेक्षा यह शुक्र पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्षोभ मंडल। और वायुमंडल जब धरती है, धरती के बाद जो पहला परत पड़ता है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है पृथ्वी को 4 मिनट का समय। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो यह है जिप्सम। अगला क्वेश्चन कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो यह है गलफड़ा। जैसे जो मनुष्य है वो फेफड़ों की सहायता से लेता है सांस, लेकिन मछलियां किससे लेती हैं, तो गलफड़े से। अगला क्वेश्चन कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो जो हरे पौधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और यहाँ पे ये सूर्य है वहां से प्रकाश लेते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण।
अगला क्वेश्चन कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से जो क्रीम निकाला जाता है ये प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीय प्रक्रिया या फिर अपकेंद्रीय बल द्वारा ये दूध से क्रीम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस तरह के जो डुअल नेम है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राजा जी किसको कहा जाता है? तो गोपालचारी को। और महात्मा किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को। उसी तरह सरदार किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरह जो डुअल नेम वाले क्वेश्चन है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे था सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी मतलब कि खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये बिहार से थे। बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में सबसे बढ़िया होता है कपास। कपास होता है काली मिट्टी में सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? तो ये था नादिर शाह। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका केवल एक ही एम था, यहाँ पे लूटपाट करना, और उसने अपने साथ कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन दोनों को उठा के अपने देश लेके चला गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये पर्वत श्रृंखला है अरावली की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हमने इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? यहाँ पे जो पृथ्वी है यहाँ पे कितना प्रतिशत पानी है? तो यहाँ पे 71% पानी है और बाकी का जो है वो जंगल है या फिर थल है। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में केसर का। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दामोदर नदी पर। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, मतलब कि वेमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी भी कहते हैं, WC बनर्जी। अगला है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है सुरक्षा परिषद वाले अंग की। अगला है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए मिला? तो साहित्य के लिए मिला। किस चीज पे मिला? तो गीतांजलि पे मिला। अगला है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मिड डे मील शुरू की गई थी 1995 में। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आगे है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ये। और इसे क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ढेर सारे सुधार किए गए थे, ढेर सारे कानून बनाए गए, तो एक तरह से ये छोटा संविधान हो गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैसों का मिश्रण ले जाता है? ये होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इनका नाम है हनीमैन। और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो ये होती है एथिनील। एथिनील का प्रयोग होता है फलों को पकाने के लिए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो प्रथम महीना होता है चैत।
अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब इसी तरह लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? गवर्नर के लिए ये भी होता है 35 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अशोक कौन से वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है, सीमा बनाती है? तो ये है भारत और चीन। इसी तरह पूछा जाता है कि रेड क्लिफ कौन कौन से देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान। अगला है कि प्याज में खाद्य पदार्थ वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो प्याज में जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं तना। अगला है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो मनुष्य सुन सकता है उसकी आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर इस हर्ट्ज के बीच में कोई ध्वनि है तो मनुष्य उसे सुन पाएगा, अन्यथा अगर इससे बाहर होगा या फिर इससे कम होगा तो मनुष्य उसे नहीं सुन पाएगा। इसे कहते हैं श्रव्य परिसर 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी है बिहार में, और बिहार की राजधानी हम बता चुके हैं आपको पटना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये है नेपाल में, और इसकी लंबाई कितनी है? मतलब 8,848 इसी के समकक्ष है। अगला क्वेश्चन किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गंगा, और इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। इन 2500 किलोमीटर में से लगभग 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। अगला है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो यह है गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह पाया गया है पोर्ट, ये है लोथल। अगला क्वेश्चन है किसे सितार तथा तबले का जनक माना जाता है? तो ये है अमीर खुसरो। इनको सितार और तबले का जनक माना जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय का नाम था मिहिर सेन। आगे बढ़े तो इस एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? मतलब कि हार्स पावर पूछा जा रहा है 1 HP। ये होता है 746 वाट के। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि पानी के बूंद के गोल होने का क्या कारण है? तो ये है पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव के कई ऐसे कारण हैं जो कि हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि जो हम गर्म खाना खाते हैं वो हमको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही है। जो गंदा पानी होता है उस पर मच्छर तैरते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही है। तो जो पानी के गोल होने का कारण है ये भी पृष्ठ तनाव के कारण है। अगला है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन, और ये मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला क्वेश्चन कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि मतलब कि अपने ध्वनि को दोबारा इको कहते हैं इसको, सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कहीं से टकरा के फिर आप तक आए, तो इसके लिए आपको यह ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए आपसे और इस जो लेबल है या फिर परावर्तक है इसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 17 मीटर, और 17 मीटर होने पर अच्छा सुनाई देगा। इससे कम बेसी होने पर भी सुनाई देता है, लेकिन जो 17 मीटर है ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है पामीर, या फिर इसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री। अब जो ये योजना आयोग है
इसको बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। ये मोदी सरकार के आने के बाद किया गया। अब देखिए योजना आयोग और नीति आयोग में कुछ चेंज भी किए गए हैं। जैसे कि जो योजना आयोग था इसका काम था योजना बनाना, लेकिन जो नीति आयोग है ये केवल एक सरकार को परामर्श देता है, ये योजना नहीं बनाता है। और इसका भी जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हमेशा प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब कि H2। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हम अभी रिपीट कर चुके हैं, पामीर या फिर तिब्बत का पठार। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये है निर्वात में, मतलब कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये है बैगनी। और इसके लिए एक रूल आता है विबग्योर, ये 7 कलर के लिए होता है। यहाँ पे ये वायलेट है और यहाँ पे रेड है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग है मतलब कि प्रकीर्णन की बात हो रही है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर आप बैगनी रंग का कोई बल्ब जला दिए है तो ये जब लाइट इसकी दूर जाएगी तो ये फैल जाएगी, और एक जगह ऐसा आएगा जहां पर इसकी लाइट दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ये फैल चुकी है वहां जाते जाते। लेकिन जो लाल कलर होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी लाइट बहुत दूर तक सीधे जाती है और दूर से भी दिखाई देती है। इसीलिए जो भी सिग्नल होते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर कोई भी, तो उसे हमेशा रेड कलर का ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये बात हो रही है हेडलाइट की। हेडलाइट मतलब कि जो बाइक में आगे का शीशा है, मतलब हेडलाइट, ये होता है हमेशा अवतल दर्पण। देखिए दर्पण होते हैं 2 तरह के, एक अवतल एक उत्तल। हालांकि इनसे जोड़कर भी कई और दर्पण बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से होते हैं 2, एक अवतल तथा एक उत्तल। अब जो वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग होता है वो होता है अवतल। अगला क्वेश्चन कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? देखिए आकाश में जो तारे दिखते हैं आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कभी ऑफ हो रहे हैं कभी ऑन हो रहे हैं, इसे कहते हैं टिमटिमाना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है इसी के कारण इसका टिमटिमा दिखता है। हालांकि रियल में तो वो तारे का जो प्रकाश है वो सेम है, एक ही जो एक समय है वो हमेशा रहता है, लेकिन वो हमें दिखते हैं टिमटिमाते। ऐसा क्यों? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो यह है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि मूल रूप से यही रंग पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आप 7 या फिर 8 जो भी कलर देखते हैं ये सब इन्हीं को किसी न किसी अनुपात में मिलाने पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो वाहन होते हैं उनके टायर में, वाहन का मतलब कि वायुयान की बात हो रही है, वायुयान मतलब तो इनके टायरों में भरी जाती है हीलियम। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्का होता है और जो वायुयान होते हैं उनको आकाश में उड़ना होता है, इसीलिए यहाँ पे हीलियम भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ये है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा से जो संबंधित होता है ये होता है आंत। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जो रतौंधी है वो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे भी होता है आंख। अगला क्वेश्चन कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो ये है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। तो ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला क्वेश्चन कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। देखिए हमने बुक्स एंड ऑथर के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इसी तरह की ढेर सारी वीडियो मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है? अयस्क मतलब कि उसका एक पार्ट, तो सीने बार है पारा मरकरी, इसको Hg कहते हैं, इसी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है लैक्टोमीटर। देखिए यहाँ पे जो मापन है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि भूकंप, तो भूकंप के लिए क्या होता है? यह रिएक्टर पैमाना पे नापा जाता है। उसी तरह जो दूध में पानी की मात्रा नापी जाती है वो होता है लैक्टोमीटर से।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और परमाणु बम दो अलग अलग बम है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए जब दो चीजें मिलकर, दो अलग अलग चीजें मिलकर एक बन जाए, मतलब जुड़ जाए, ये होता है नाभिकीय संलयन। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो कि बम के रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन परमाणु बम में क्या होता है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, ये मिल करके 4 चीजें बनाती हैं, ये मिल करके 8 चीजें, मतलब कि इनकी क्रिया बढ़ती जाएगी। ये होता है नाभिकीय विखंडन, मतलब कि टूटना। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे और जो हाइड्रोजन बम है वो होता है नाभिकीय संलयन पे। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा ये होता है विटामिन B3। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछा जाएगा आपसे कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह है विटामिन D। ये भी पूछा जाएगा कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह है B। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह है विटामिन C। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? मतलब कि जो मछलियों का यकृत तेल होता है इसमें कौन सी मात्रा सबसे अधिक रहती है? ये होता है विटामिन D। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और ये कमजोर हो जाती हैं। विटामिन D हमें फ्री में कहाँ से मिल सकता है? तो सूर्य के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? मतलब कि कम से कम की बात हो रही है। ये होता है लगभग 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको 36.8 सेंटीग्रेड भी लिखा जाता है। और फारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फारेनहाइट। तो ये दोनों अलग अलग हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। मतलब कि कोई लेंस की क्षमता कितनी है इसको नापते हैं डायोप्टर में। जैसे कि अगर दूध है तो आप इसको किस में नापेंगे? मीटर में तो नापेंगे नहीं, इसको हमेशा आप लीटर में ही नापेंगे। उसी तरह जो लेंस की क्षमता है उसको हमेशा डायोप्टर में नापा जाता है, इसको D से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कंप्यूटर की IC मतलब चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये होता है सिलिकॉन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक है बड़ी कम प्रतिरोध के साथ दौड़ जाती है। अगला ये पारसेक किसकी इकाई है? तो जो पारसेक है ये खगोलीय दूरी की, मतलब कि जब नापा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो इसको कहेंगे खगोलीय दूरी, और इसी के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो घनत्व अधिकतम ताप पे होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसी का असर है कि आप देखेंगे कि जब कोई तालाब में पानी जम जाता है तो यहाँ पे पानी केवल ऊपर जमता है, ऊपर की सतह पे, नीचे की सतह पे वो पानी रहता है। और इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब तालाब में पानी जम जाता है तो मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी केवल ऊपर वाले लेयर पे जमता है, नीचे पानी ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराश्रव्य तरंगे कहने का मतलब ये है कि ऐसी तरंगे जिनको कि इंसान अपने नॉर्मल कानों से ना सुन पाए, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए इस तरह की जो तरंग होती है इनको कुत्ते या फिर जो और भी जीव होते हैं ये सब सुन सकते हैं, लेकिन इंसान जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा तो उसको नहीं सुन पाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब इस तरह के जो वैज्ञानिक नाम है इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देखना होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैज्ञानिक नाम से हमने सबको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का मतलब कि इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ पे जो मुख्य भोजन है मछली भात है, और यहाँ पे भात मतलब कि चावल,
और चावल यहाँ का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे इंडिया में। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था गुरु नानक देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये होती है हमेशा 10 वर्षों बाद। अभी लेटेस्ट में जनगणना कब हुई है? तो 2011 में हुई है। अब इस जनगणना में होता क्या है, तो जो लोग हैं उनकी संख्या काउंट की जाती है कि कितने लोग हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, ये काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनता है कि कुल मिला के कितनी जनगणना है इंडिया की? तो 121 करोड़। जैसा कि आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा, 125 देश के देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों, ये है। अब अगली जनगणना कब होगी? तो 2021 में होगी। अगला क्वेश्चन कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत रचना है कालिदास की। अगेन हम आपको बता दें, बुक्स और ऑथर के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे क्लाइमेट एटली। और देखिए, जो क्लाइमेट एटली है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। और इनके पहले थे विंस्टन चर्चिल, जो कि स्वतंत्रता के विरोधी थे। और जब बाद में इनकी सरकार आई वहां पे क्लाइमेट एटली की, तो वहां पे भारत को आजाद करने का रास्ता साफ हो गया। अगला है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा, तो ये प्रभावित करता है त्वचा को। अगला क्वेश्चन कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी है वो पुष्प पे निवास करते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पुष्कर। और कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर का कोई उपनाम बताइए? तो ये है पिंक सिटी। तो देखिए, हमने उपनाम के लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसीलिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगला क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? तो जब पागल कुत्ता काटता है तो यहाँ होता है रेबीज या फिर हाइड्रोब या ड्रोफो कहते हैं इसको। यहाँ पे रेबीज नामक वायरस फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है इंडिया का, एक तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक जो राज्यसभा है उसका सभापति काउंट कर लिया जाता है। और राज्यसभा में जो भी कार्रवाई होती है वो हमेशा इसी के अध्यक्षता में होती है। कभी कभी जब ये छुट्टी पे रहते हैं तो उनके जगह पे एक उप सभापति का चयन किया जाता है राज्यसभा से, और ये भी वोटिंग के द्वारा ही होता है। तो वो कभी कभी देखते हैं राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने कई आविष्कार किए थे, इसीलिए इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब शुरुआत की गई और क्यों दिया जाता है? तो एक स्वीडन का पुरस्कार है जो कि हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सार्क यानी कि इसको कहते हैं दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू में। और काठमांडू मतलब कि नेपाल में। नेपाल से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ? तो ये है नेपाल। यहाँ पे हिंदू की संख्या अधिकतम है। यहाँ पे एक पशुपतिनाथ का मंदिर भी है नेपाल में। अगला क्वेश्चन कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी। प्रथम का मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई महिला राज्यपाल कौन बना सबसे पहले, तो ये थी सरोजनी नायडू। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो ये थे कपिल देव, और इसी के लिए कपिल देव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि लोकसभा में कितने को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये किया जाता है 2। आखिर लोकसभा में 2 को मनोनीत करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के चले गए तो उनके कम्युनिटी में से कुछ लोग यहाँ पे आ गए। अब उनकी संख्या बेहद कम है, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति जीत के कभी जा नहीं सकता, क्योंकि उनका नंबर इतना कम है कि कभी संभव ही नहीं है कि उनमें से कोई जीत के वहां जाए। तो इनका प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए जो राष्ट्रपति है लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, ये मतलब उनके ऊपर है। और राज्यसभा में हमेशा 12 व्यक्ति को किया जाता है, जो कि देश,
राज्य, खेल, कला, किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नोबेल पुरस्कार से फिर कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये हुआ 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। हमारे यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया। सिंबल कैसा है, इस तरह, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो INR। अगला क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है खेल से। अगेन हम आपको बता दें कि इस तरह के जो भी ट्रॉफी वाले क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको चैनल में जाके स्टडी मटेरियल वाला जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करना होगा। अगला क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है साहित्य में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, तो ये शुरू किया गया सन 1961 में। किसको दिया जाता है, तो ये हमेशा किसी भी गेम के प्लेयर को दिया जाता है। इसी तरह एक पुरस्कार और पूछा जाता है बार बार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये दिया जाता है हमेशा जो कोच होता है खेल का, उसको दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है हमेशा प्लेयर को। रामायण किसने लिखी, तो बेहद आसान क्वेश्चन, ये लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसकी भाषा कौन सी थी, ये था संस्कृत। अब रामायण से बना रामचरितमानस, इसको किसने लिखा, ये लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। इसकी भाषा क्या है, अवधी है। तो इस तरह कई क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश, और इसकी राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो पायरिया रोग होता है इससे दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे।